हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30 और बच्चे स्कूल गए और हस्बैंड ऑफिस। और आज है रक्षाबंधन। यहाँ पे रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं है, बाकी हर जगह कॉलेज ऑफिस स्कूल सब कुछ बंद है, पर यहाँ पे छुट्टी नहीं है क्योंकि छुट्टियाँ बहुत हो चुकी थी, इसलिए स्कूल में छुट्टी नहीं है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी झाड़ू वगैरह लगा के उसके बाद यहाँ पे कुछ सामान था जो मैं सब कुछ जल्दी जल्दी करके और पूजा पाठ करके यहाँ मैं लड्डू गोपाल को, क्योंकि राखी जो था वो 1 बजे के बाद था, तो यहाँ मैं सोची कि अपने लड्डू गोपाल को मैं राखी बांध देती हूँ। तो उनको मैं पूजा पाठ करके उसके बाद राखी बांध दी थी, क्योंकि अभी घर में पूजा नहीं हो रही है। तो मतलब सूतक पड़ा हुआ है, तो इसलिए अभी पूजा नहीं हो रही है। तो लेकिन लड्डू गोपाल को ऐसे नहीं रख सकती, सबसे पहले तो वही है मेरे लिए, तो इसलिए मैं सोची उनको मैं अच्छे से राखी वगैरह बांध देती हूँ। उसके बाद फिर सबको राखी बांधूंगी। और अभी दीदी आने वाली थी, वो भी नहीं आई, उन्हीं का इंतज़ार कर रही थी कि कब आएंगी। तो अभी बज गए हैं 5 बज गए हैं। तो फिर मैं कभी बोला मम्मी कब बांधेंगे, मैं बोली ठीक है रुको, बुआ वो सबको आने दो, उसके बाद सब लोग एक साथ मिलके बांधेंगे। तो बोले ठीक है। और यहाँ भाई भी था। और उसके बाद फिर यहाँ साथ ही साथ मैं खाना भी बना रही थी। यहाँ मैं मटर पनीर बना रही थी और उसके बाद मैं सोची मटर पनीर बन जाएगा, उसके बाद में सेवइयाँ बना लूँगी। और जब सब खाने लगेंगे तो गर्मा गर्म पूड़ियाँ बना के दे दूँगी। तो ऐसे अच्छा रहेगा, जल्दी रहेगा, क्योंकि दूसरे दिन स्कूल है बच्चों का, तो उठना भी है सुबह जल्दी। तो इसलिए, नहीं तो आप राखी वाखी बांधने लगे तो बहुत टाइम हो जाता है, तो इसलिए मतलब आप खाना भी नहीं बना पाओगे ठीक से। तो ऐसे मैं पहले से ही कुछ तैयारी कर ली थी। तो यहाँ दीदी लोग सब लोग आ गई थी और यहाँ बांधने की तैयारी हो रही थी। मैं सोची पहले बच्चे बांध लेते हैं, उसके बाद फिर बड़े बांधेंगे, क्योंकि बच्चों के पीछे तो बहुत ही झंझट है। और फिर इन लोग को ऐसे करो ये करो, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद फिर यहाँ हिमांगी भी आई थी, सानवी थी, मेघा थी, सब लोग थे। और यहाँ दोनों भाई बैठे हुए थे, बारी बारी बहन लोग बांध रही थी। तो पहले सानवी बांध रही थी, क्योंकि मतलब वो छोटी थी, छोटी तो हिमांगी है, वो बगल की है। तो लेकिन दीदी बोली कि पहले सानवी बांधे उसके बाद कोई बांधेगा, बोले ठीक है। तो यहाँ कभी इस ढंग से बैठ नहीं रहा था, फ़ोटो वगैरह नहीं खिंचा रहा था, उसको मैं बार बार बोल रही थी कि ठीक से बैठ जाओ बेटा, ठीक से बंधवा लो। तो वही वही करना पड़ा बस। सानवी तो हाथ लगा दे रही थी, बांधना तो मुझे ही पड़ रहा था। तो मैं सारे बच्चों को मतलब मजाक कर रही थी उन लोग से कि चलो राखी तो मैं बांध रही हूँ ना, फिर सारे गिफ्ट जो पैसे सब मुझे ही चाहिए। तो यहाँ पे फिर सानवी वगैरह सब लोग राखी बांध रही थी। फिर चलिए, आप भी बने रहिए मेरे साथ और इन्जॉय लीजिए मेरे ब्लॉग का। देखिए सारे बच्चे ने राखी बंधवा ली। उसके बाद मैं दीदी से बोली, दीदी बोली थी मुझे जाना है क्योंकि सुबह ऑफिस है, तो इसलिए मुझे जाना होगा अभी शाम को। मैं बोली अब क्या कर सकते हैं, तब अब ऑफिस है तो फिर रोक भी नहीं सकते। तो यहाँ पहले मैं बोली आप बांध लो पहले, उसके बाद मैं बांध लूँगी। तो उसके बाद पहले कविश को बांधी, फिर कविश बोला पहले बुआ मुझे बांध दो, क्योंकि बहुत साल बाद यहाँ पर दीदी हैं, तो इसलिए इस बार बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब लग रहा था कि हाँ कोई है यहाँ पर। नहीं तो हर साल रक्षाबंधन में बहुत ज़्यादा ख़राब लगता था। इसके पापा के लिए मैं खुद ही राखी ख़रीद के लाती थी और खुद ही बांध देती थी, क्योंकि सानवी भी छोटी है, उतना अच्छे से बांध नहीं पाती है, तो मुझे ही बांधना पड़ता था। तो मैं ही बहन बन जाती थी उनकी। और लेकिन इस बार दीदी हैं तो इस बार बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे मतलब कभी इसको मैं बोल रही थी बुआ के साथ एक फ़ोटो खिंचवा लो, तो बोल रहा था कि ठीक है। तो वही
उसको उसको क्या है कि सब सारी मिठाइयाँ पसंद नहीं है, बस उसको सोन पापड़ी और काजू कतली पसंद है। तो उसके बाद वो इसीलिए उससे पूछ कर खिलाया जा रहा है उसको, तुम कौन सी खाओगे? तो बोला कि सोन पापड़ी खाऊंगा। तो वही दीदी उसको सोन पापड़ी वगैरह खिलाई। तो उसके बाद यहाँ पर हस्बैंड जी आ गए। तो मैं बोली पहले आप भैया को राखी बांध दीजिए। उसके बाद वो मुझे बोले थे नहीं पहले आप बांध दीजिए। बोली नहीं आप पहले बांध लो क्योंकि आपको जाना है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 8 साढ़े 8 बजे के बाद कोई भी गाड़ी नहीं मिलती है। मतलब लक है अगर आपका तो गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन मिलती नहीं है जल्दी से गाड़ी। तो हम लोग सोच रहे हैं गाड़ी लेने के लिए, अगर ले लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे सवारी की बहुत ही दिक्कत होती है। 8 बजे के बाद कोई गाड़ी नहीं चलती है। और फिर अगर आपको कहीं जाना है आना है तो अगर आपके कांटेक्ट में कोई ड्राइवर है तो उसको कॉल कीजिए। अगर कोई फंक्शन मतलब कोई त्यौहार वगैरह रहेगा तो वो भी आपको ड्राइवर ड्राइवर नहीं मिलेगा। तो उसके बाद ही मतलब वो हो जाता बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, आप कहीं जा नहीं सकते 8 बजे के बाद, बहुत दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पे दीदी राखी बांध रही थी और एक दूसरे से ही बात करके वो लोग हंस रहे थे आपस में ही, मतलब मैं चिढ़ा रही थी तो कुछ बात हो रही थी। तो भाई कुछ बोल रहा था, वीडियो शेडियो बना रहा था और मैं इन लोग की फ़ोटो क्लिक कर रही थी, क्योंकि फ़ोटो भी भाई ज़रूरी है। और अगर कोई भी फंक्शन हो कुछ हो, अगर फ़ोटो ना क्लिक करो तो समझ लो कि कुछ लगता ही नहीं है कि कुछ हुआ है। तो यहाँ पे उसके बाद फिर जल्दी जल्दी राखी वगैरह बांध रहे थे। और ये जो प्लेट में जितनी मिठाइयाँ देख रहे हैं ये सब मैं घर पे ही बनाई हूँ। मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं थोड़ा शूट नहीं कर पाई। नहीं तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ज़रूर इस मतलब इसकी रेसिपी शेयर करूँगी एक दिन बनाकर। और बहुत ईज़ी है बनाना घर पे, क्योंकि यहाँ सिक्किम में ताज़ा मिठाई नहीं मिलता है और घर का जो बना हुआ मिठाई होता है वो उसका टेस्ट ही अलग होता है। पर यहाँ पे क्या होता है कि 5 6 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन बनी हुई मिठाइयाँ मतलब रखी होती है और मिलती है, उसका टेस्ट जो कि बिल्कुल ही ख़राब लगता है, खाने में भी अच्छा नहीं रहता। और इसके बाद ये दोनों भाई बहन बाद उसके बाद मेरी बारी थी, तो मैं बोली मैं भी बांध देती हूँ अच्छे से। तो यहाँ का भी बार बार उसको पता चला कि कैमरा ऑन है तो वो कैमरे के सामने आ गया। फिर मैं उसको बोल रही थी बेटा मत करो, तो फ़ोन गिर के टूट जाएगा। और यहाँ मैं हस्बैंड जी से बोल रही थी अच्छी अच्छी फ़ोटो क्लिक करिएगा मेरी। तो बोल रहे थे कि ठीक है, पहले तो गुस्सा हो गए, नाराज़ हो गए कि नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, रहने दो, मेरी फ़ोटो तुम लोग को पसंद नहीं आती। तो मैं बोल रही थी कि नहीं अच्छी अच्छी फ़ोटो करिएगा। और यहाँ दीदी अपना सब मतलब बच्चों का कपड़ा वगैरह रख रही थी, उनको जाना था। बोल रही थी मैं उनको बार बार कि ऐसे अच्छा नहीं लगता, बार बार मतलब अच्छा नहीं लगता ऐसे, अभी आए और अभी जाना शुरू कर दिए। तो वैसे जल्दी आती नहीं है क्योंकि उनका भी ऑफिस रहता है, हस्बैंड का भी ऑफिस रहता है, बच्चे भी स्कूल जाते हैं, टाइम नहीं मिलता। संडे को एक ही दिन टाइम रहता है, छुट्टी रहती है जिसमें घर का काम रहता है। मुझे भी बुलाती हैं लेकिन मुझे भी टाइम नहीं रहता। मतलब ऐसा हो जाता है ना कि एक बार आप फंस जाओ किसी काम में तो फिर जल्दी टाइम नहीं मिलता, उलझे रहो उसी में। तो वही सब चलता रहता है। तो यहाँ मैं भाई को राखी वगैरह बांध दी। उसके बाद फिर वो मुझे एक दिन पहले ही मतलब दे दिया था, मुझे बोला था दीदी आपको जो लेना है आप जाके ले लेना। तो वैसे सिक्किम में बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा मिलता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उतना तो उतना ही कोई सूट पहनता है ना उतना कोई साड़ी पहनता है, तो इसलिए अच्छी नहीं मिलती। तो मैं बहन के पास कॉल करके पूछी क्या करूँ, तो वो बोल रही थी रहने दो, जब मैं आऊँगी चाहे आप आओगी तो यहीं पे ले लेना। तो मैं बोली ठीक है तब नहीं लेती हूँ, क्योंकि यहाँ सचमुच हम लोग ज़्यादातर सामान यहाँ पर ऑनलाइन ही मंगाते हैं, तो मिलता नहीं है। तो इसीलिए ऑनलाइन मंगाना पड़ता है। कोई कोई सामान ऐसा होता है जो मिलता नहीं है, उसके लिए मुझे ऑनलाइन ही मंगाना पड़ता है। तो यहाँ पे उसके बाद फिर और सानवी चली गई थी नीचे, मेरी दोस्त है उनके बच्चे हैं, उनको राखी बांधने के लिए, क्योंकि बहुत लेट हो गया था, 8:30 9 बजने वाला था। इसीलिए मतलब मैं आधा खाना बना के रख ली थी, इसीलिए मुझे पता था कि लेट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं और यहाँ दीदी बोल रही थी कि कोई बात नहीं आराम से करिए और चले जाएंगे। मुझे टेंशन था कि गाड़ी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ गाड़ी मिल गई थी। मिल गई थी, वो लोग आराम से चले गए थे। मतलब 5 10 20 मिनट खड़े थे हम लोग। तो एक टैक्सी आई थी, वो खाली थी, क्योंकि उधर का रास्ता थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए उधर कोई गाड़ी जल्दी जाना नहीं चाहता। तो इसीलिए क्या बोलते हैं मिल गई थी गाड़ी। तो और यहाँ देखिए मैं हस्बैंड जी को बोल रही थी इधर ऐसे कैमरा कीजिए, इधर कीजिए, अच्छे से फ़ोटो खींचिए। तो क्योंकि मैं सबकी फ़ोटो अच्छे से खींच देती हूँ लेकिन मेरी ही फ़ोटो अच्छी नहीं आती है। जब आप इतना मेहनत करो सबकी फ़ोटो अच्छी क्लिक करो, जब खुद की फ़ोटो अच्छी नहीं आती तो अच्छा भी नहीं लगता। ना तो आप किसी को भेज सको, ना तो आप स्टेटस लगा सको, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे सब कुछ राखी वगैरह हो गई थी मेरी। यहाँ हस्बैंड जी बोले रुको एक बार ऐसे करो, एक वीडियो भी बना देता हूँ तुम्हारे लिए इंस्टाग्राम पे।
मैं बोली एक तो मेरा ध्यान था कि मुझे पूड़ियाँ बनानी है, लेट हो रहा है, क्योंकि मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। दीदी जाने वाली थी, जीजा जी नहीं आए थे, तो मैं बोली चलो कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी पूड़ियाँ बस सिर्फ, और तो बाकी सारा मेरा खाना बन ही गया था। और उसके बाद यहाँ पे मैं पूड़ियाँ बना रही थी। मैं सोची पूड़ियाँ बना के दे देती हूँ, दीदी बच्चों को दे दी थी खाने के लिए, फिर मैं बोली आप भी खा लीजिए नहीं तो लेट हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैं बोली कि हम लोग तो बाद में खा लेंगे। उसके बाद मैं पूड़ियाँ यहाँ पे बना के और यहाँ पे मैं सबको दे दी थी खाने के लिए। और यहाँ पे गर्मी भी बहुत थी, मेरा गर्मी से पूरा हाथ। तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। लव यू, बाय बाय।